सो गैस 11 ऑफ मई 2026 पोस्ट मार्केट एनालिसिस चार्ट में बाजार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हिस्टोरिकल डेटा में देखने की कोशिश करते हैं बाजार कैसा था। सो हिस्टोरिकल डेटा निफ्टी 12 मई का एक्सपायरी 11 मई का बाजार। देखिए बाजार आप जैसे प्ले करेंगे ना, आप टाइम देखिए ऊपर में 9:36 38 से बाजार शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आज डेटा अपडेट हुआ 36 के बाद ही आना शुरू हुआ है। देखिए इसको अगर हम 9:15 लेके जाएंगे अपडेट नहीं हो रहा है। लाइव मार्केट में ये 9:30 से ही डेटा आना शुरू हुआ, उससे पहले डेटा दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी प्रॉब्लम था डेटा आ नहीं रहा था। सो 9:36 से शुरू हुआ, हम 9:36 से देखने की कोशिश करते हैं। जब बाजार शुरू हुआ था 23,900 में सपोर्ट, 24,000 में रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रांग और सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग। ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहला बात तो जब डेटा इतना लेट आया, हमको पता नहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहां से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ आया, तो उसको देखने के लिए हमको समझने के लिए करना क्या पड़ेगा? थोड़ी देर हम इस सिनेरियो के एग्जैक्ट श्योर होने का वेट करना है। तो आप थोड़ी देर वेट करके सिनेरियो को देखिए कि एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है बाजार का, है ना, बिकॉज हमको पता है नहीं कुछ भी। सो 30 सेकंड करके इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम देखिए, 23,900 का वॉल्यूम देखिए, 62% दिखा रहा है वॉल्यूम, 62% रेजिस्टेंस साइड में और सपोर्ट साइड में भी 62%, 23,800 का वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का आप नजर रखिए, क्योंकि हमको मार्केट में ये दो वॉल्यूम ही कुछ गेम करने का कुछ एक संकेत दे रहा है। थोड़ा सा आगे चलिए, जैसे हम आगे चलते हैं थोड़ी देर आगे, यस इसको 1 मिनट में कर देते हैं और थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं 37 से। ओके यस, देखिए 23,900 का वॉल्यूम देखें 68% और नीचे 23,800 का भी वॉल्यूम देखिए 64%। सो ये वॉल्यूम में देखिए रेजिस्टेंस वाला जो 23,900 का वॉल्यूम देखिए 70%, ये कंटिन्यूसली धीरे 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 बढ़ रहा है। अब जैसे देखिए जैसे एक एक टिक करते जाएंगे वो बढ़ते बढ़ते जाएगा 71, 72, 73, देख रहे हैं। सो अब मुझे बताइए ये सिनेरियो में हमारा ये दिखते ही हमको सोचना क्या चाहिए? हमारा ट्रेड कहां से बनेगा? सबसे पहला ट्रेड हमको ट्रेड सोचना चाहिए पुट का। सबसे सेफ ट्रेड 24,000 का डाइवर्जन 24,006 और हल्का सा रिस्की डाइवर्जन 23,950 का 23,957 दिखा रहा है, ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे लिए एक पुट लेने का एक जगह। और अगर हम लोग उल्टा ट्रेड सोचते हैं कॉल के लिए, एक तो पहला बात 23,800 में देखिए 66% वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, लेकिन अभी 66% ही है। तो इस केस में अगर हमको बाजार नीचे मिलता है तो हम लोग कहां से सोचेंगे? 23,900 का डाइवर्जन 857 से तो सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, हम लोग सोचेंगे भी तो कहां से? 850 का डाइवर्जन 806 से। सो बाजार थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि वो वैल्यू आया कि नहीं आया। देखिए इस यहां पे वैल्यू आता है 840, 50 एक वैल्यू आता है, लेकिन ये कब आता है? 10, 15, 20। लेकिन ये सिचुएशन क्या था? ये जो मैंने ये वाला आपको ये वाला लाइन यहां से क्या लेना चाहिए था? अभी मैंने क्या बोला आपको? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? देखिए 23,900 पे वॉल्यूम देखिए रेजिस्टेंस साइड में 74% हो चुका है। इसको थोड़ा आगे बढ़ के देखिए तो ये देखिए 75, 76 से बढ़ते जाता है। तो जब आपको देख रहा है कि एक बेरिश प्रेशर है तो आपको क्या दरकार है रिस्क लेने का? 850 से ईओएस से क्या हमको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप करेंगे भी तो 850 का डाइवर्जन से ईओएस -1 से, लेकिन वो वैल्यू हमको बाजार में आता नहीं है। अब इसके बाद में सिनेरियो क्या होता है? ये जो 23,900 का जो वॉल्यूम है नीचे वो 85, 86% तक कहीं पहुंचती है आस्ते आस्ते आस्ते, उसके बाद में ये अपने आप फिर कमने लगती है। अगर इसी सिनेरियो में हमको 950 का डाइवर्जन यहां पे कहीं मिलता तो एक अच्छा ट्रेड होता, लेकिन बाद में जब मार्केट यहां आता है तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाता है। देखिए 860 कब आता है? लगभग 860 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 860 ये लगभग 860 सॉरी 960, 860 नहीं 960 ना, है ना? यस 960, 950 का डाइवर्जन 960। तो ये 960 बाजार में आता कब है? ये लगभग 60 के करीब यहाँ पे एक बार आता है। ये टाइम क्या था? 11:40 के पास। तो 11:40 में जाके एक बार हम लोग देखते हैं कि बाजार कैसा था। 11:40, 11:38। ओके, देखिए अब यहाँ पे बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम 87% है और यहाँ पे सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 71.59 और इधर OI 68। तो सपोर्ट में कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में देखिए रेजिस्टेंस साइड का वॉल्यूम में देखिए 87% वीकनेस है। तो यहां पे अगर किसी ने देने के बारे में सोचा है तो उसको क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए कि 87% है वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट भी रहे तो भी आपको नहीं इनिशिएट करना चाहिए। आइडियल सिनेरियो होगा ये वॉल्यूम बढ़ते रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। ये देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट था, देखिए उसके बाद में कम हो गया था, अब यहां से देखिए देख रहे हैं। सो यहां पे जब वैल्यू आता है तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहां से आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, और एग्जैक्टली बाजार में वही भी होता है। ये कोई ट्रेड इनिशिएट करने का जगह था नहीं, देखिए ये कोई ट्रेड इनिशिएट करने का जगह नहीं था ये। अब बाजार में एक ही ट्रेड हमको आज एक ब्यूटीफुल जगह आया जहां से लेना एकदम बिल्कुल बनता था, वो है ये वाला जगह
24,000 का डाइवर्जन 24,000 के आसपास ही था, और वो टाइम क्या था? लगभग 11:40 के आसपास, 11:40 के आसपास जाके देख नहीं 1:40 के आसपास, सॉरी 1:40 के आसपास जाके देखते हैं कि तब बाजार में क्या हो रहा था। 1:40, 1:30 पे चलते हैं सीधा, 1:32, ओके। देखिए 1:32 पे जब आए हम लोग, ये वॉल्यूम देखिए 80s, 85, 86, 87% चढ़ के फिर ये घट के 79% आ चुका है। देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो रहा है, मतलब ऊपर की साइड में प्रेशर है। और आपको यहां से अगर वो 960 पे आप पुट देने के सोचे तो आपको लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको 24,000 का डाइवर्जन EOR पे बाजार मिलता है और दोनों अपने आप में अभी स्ट्रांग हो चुका है ना, दोनों अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है, तो यहां से अगर किसी ने 24,000 से, भले इस सिनेरियो में भी एक चीज आपको याद रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब विक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो ये इस केस में बाजार 24,050 का डाइवर्जन तक भी जा सकता है। एक ये रिस्क अपने आप में होता है बाजार ऊपर जाने का, तो ये एक सोच के ही आप ये ट्रेड इनिशिएट करिए। तो ये जिसने ये वाला रिस्क को एनालाइज करके देख के जिसने 24,000 से ट्रेड देने की, एक रिस्क की पुट देने की कोशिश की, उसके लिए आज एक ये ट्रेड था बस, और किसी के लिए कुछ था नहीं आज बाजार में। सो आज को बात करने का कुछ ज्यादा है नहीं, बस एक यही ट्रेड है जो मेरे हिसाब से आज बाजार में था, बाकी कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये गलत ट्रेड था, ये भी गलत ट्रेड है। ये सब ट्रेड में आप बहुत बार फंसते हो, ये ट्रेड देने की कोशिश मत करो। यहाँ नहीं, इसको ट्रेड यहाँ नीचे कहीं से इनिशिएट करना था, और ये वाला भी यहाँ से नहीं, यहाँ से कहीं लेना था। तो ये दोनों ही ट्रेड नहीं था। ये थर्ड वाला जो पॉइंट आता, ये बस आज के बाजार में ट्रेड था। ओके गाइज, पढ़ते रहिए, बढ़ते